एरिया स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर? वेक्टर। एरिया कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। अगर वेक्टर है तो उसका डायरेक्शन कैसे पता? एरिया ऐसा वेक्टर क्वांटिटी और उसका डायरेक्शन होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और मैं गारंटी बोल सकता हूं बहुत सारे लोगों को इसमें कंफ्यूजन होगा, उन सारे स्टूडेंट को मैं कुछ चीजें क्लियर कर दूं। ध्यान से देखो, ये कॉपी का ये एरिया है। अब ऐसा जब हम अगर देखते हैं तो डायरेक्शन जब हम वर्ड यूज करते हैं तो हमको यही लगता है कि जिस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं उसमें डायरेक्शन मतलब कोई तो डायरेक्शन होगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने बोला भाई ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है, आप बोलोगे सर आपका डायरेक्शन तो यहाँ पर है, बिल्कुल सही बात है। तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या हुआ? फिक्स। तो डायरेक्शन क्या होता है? एक पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट पर होता है। फोर्स लगा रहा हूं तो किसी सर्टेन डायरेक्शन में लगाऊंगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है एरिया? बोले एरिया का डायरेक्शन तो क्या होता है? एरिया को डायरेक्शन दिया गया। मैंने लास्ट ईयर भी आपको एक वो फैन के उसमें समझाया था, आपको अगर याद होगा तो। पर अभी फिलहाल मैं यहाँ फैन अब चला गया है ना, तो अभी मैं आपको ऐसे ही बताता हूँ। देखिए ये सरफेस एरिया है, इसका डायरेक्शन होगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। आप उससे बोलोगे सर ये सरफेस एरिया है तो ये भी सरफेस एरिया है, मैं कहूंगा हाँ। तो अगर मुझे इसका डायरेक्शन निकालना है तो बेटा ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस। बस एक ही वर्ड आयुष याद रखना है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। कॉन्सेंट्रेशन परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इज इट ओके? तो परपेंडिकुलर किसी भी सरफेस एरिया, बोर्ड का डायरेक्शन ठीक है, फ्लो का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस। एक अगर मेरे पास दो सरफेस एरिया है तो मुझे स्पेसिफिक करना पड़ेगा कि मैं किस सरफेस एरिया की बात कर रहा हूं। इफ आई एम टेकिंग दिस सरफेस एरिया देन डायरेक्शन ये, मैं ये सरफेस एरिया ले रहा हूं तो डायरेक्शन ये। तो आपको क्या करना है? ये डायरेक्शन। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्लक्स के बताने से पहले। अगर ये नहीं क्लियर तो फ्लक्स क्लियर नहीं होगा।